सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सर काउंसलिंग एएससी के अंदर आपका स्वागत है। तो इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको ऐसी कोई ब्रांच नहीं छूटनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपके अपने अभिषेक सर काउंसलिंग को हम बुलाना चाहेंगे जो कि हमारे एक सीएस इंजीनियर है। तो सर बताइए आज क्या करने वाले हो। तो हेलो बच्चों, थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। तो मुझे बहुत ऐसे बच्चे थे सर कि सर हमने पूरा 12th अभिषेक सर केमिस्ट्री से पढ़ा और अभिषेक सर केमिस्ट्री से पढ़ने के बाद मुझे केमिस्ट्री से समझिए कि प्यार हो गया है। तो सर मुझे एक ऐसा भी मैंने ब्रांच सुना है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे हम केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो सर मुझे एक ऐसा इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, मैं आगे चल के इस पर कौन से पोस्ट पर डेजिग्नेटेड हो सकता हूं। तो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज आपके सामने एक ऐसे इंजीनियर को लेके आना चाहता हूं जिसको कि मतलब ऑलरेडी इस फील्ड में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी ऐसे वैसे कंपनी के साथ नहीं बच्चों, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, जो कि एक जाना माना नाम है अपने इंडिया में और इसी के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे केमिकल इंजीनियर विवेक सर का। आइए विवेक सर। तो विवेक सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने क्या पढ़ाई की है, कहां से की है, आप इस वक्त कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक है और पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दोनों अभिषेक सर का, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ आपके इस 12th के बाद के सफ़र के में। तो मेरा नाम विवेक है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है मुंबई यूनिवर्सिटी से और मैं करंटली एवीजी में डेजिग्नेटेड हूँ एज ए केमिकल इंजीनियर। और फिलहाल मुझे 4 साल हो गए हैं एज ए केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियर काम करते हुए एज ए सीनियर पोस्ट पे हूँ मैं। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप्स हैं और अगर जिस बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और जिसको जानना है कि केमिकल जो कंपाउंड्स कैसे मॉलिक्यूल लेवल्स पे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब इन जनरल सर की जो, अगर मुझे केमिस्ट्री में 12th अच्छा लगता था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री सर हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरा वीक था अब, लेकिन अब आपके साथ सीख जाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम चीज़ें पढ़ते थे, तो कुछ उसी तरीके का केमिकल इंजीनियरिंग जैसा सर बोलना चाह रही है काम, मतलब पढ़ाई होगा। तो सर हमारे बच्चों को अब ये बताइए कि इस ब्रांच का, जो बच्चे बोलते हैं सर स्कोप क्या है, मतलब कौन से, मतलब कहाँ काम करने मिलेगा, किस डेजिग्नेशन तक मैं जा सकता हूँ, स्कोप क्या है, कौन से इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। तो बच्चों, आज तो आपको पता है कि आज का जो जनरेशन है, आज जो जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो वो टोटली ऑटोमेटेड हो चुकी है और ये हमारा जो इंडस्ट्रियल 4.0 पे हमने अपग्रेड कर लिया है। तो इस इंडस्ट्रियल 4.0 में क्या होता है कि जो भी आज केमिकल प्रोसेस होते हैं ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, वर्क करते हैं। तो इसमें 50% 50% ऑटोमेशन है, 50% डेस्क जॉब है और 50% फील्ड रिलेटेड जॉब है। तो इसमें क्या है कि टोटली जो भी हमारे वॉल्स ऑपरेट होते हैं, जो भी हमारा केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट होता है, वो टोटली ऑटोमेटिक होता है। बस हमें इसी मॉनिटरिंग करना रहता है कि सब कुछ वर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा सर, तो अब हमें ये पता चल गया। अब सर आप हमें, हमारे बच्चों को ये बताइए कि फॉर एग्जांपल सर, मैं बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, ये सभी ब्रांचेस से रिलेटेड आता है, जो कोर ब्रांचेस हम बोलते हैं, केमिकल भी कोर ब्रांचेस में लिया जाता है। तो हमारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मुझे एक टॉप कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस वक्त थर्डोमल हो गया, आईसीटी हो गया, जो हाँ टॉप कॉलेजेस है, तो उसमें अगर केमिकल इंजीनियरिंग लग रहा है और उसके नीचे के कॉलेजेस में, फॉर एग्जांपल विवेकानंद में, विद्यालंकार में, डॉन बॉस्को में, मुझे सीएसआईटी लग रहा है, क्योंकि जमाना पूरा एकदम पूरा ब्रांचेस सीएसआईटी का पूरा चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त, कि मुझे जाके थर्डोमल या आईसीटी में केमिकल लूँ या मैं नीचे के कॉलेजेस में सीएसआईटी ले लूँ। बच्चों देखो, मैंने तो स्टार्टिंग से ही कहा है कि टोटली अपॉन आपका इंटरेस्ट है, कि मैं बताऊंगा कि इसका कोई स्कोप आपको लगा होगा कि सीएसआईटी से कम है या ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, इसका ज़्यादा ही है।
क्योंकि इसका जो स्कोप है, आप इसमें बहुत सारे जगह पे काम कर सकते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फ्यूल इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। हर जगह केमिकल इंजीनियर काम कर सकते हैं। तो मतलब सर इसमें ऐसा हो गया कि वास्ट एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ही वास्ट स्कोप है। हाँ, तो मतलब इट टोटली डिपेंड, और जैसे सर बोल रहे हैं कि टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको केमिकल या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था तो यू कैन गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसके बाद बच्चों एक मतलब सर मैं अब ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, तो जैसे आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मतलब एक टॉप मोस्ट फर्म के साथ, तो आपको डेली लाइफ में आप किस तरीके का काम करते हैं और आपको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको क्या वर्किंग में आपको क्या डिफिकल्टी फेस करने पड़ती है, क्या तरीका है आपका काम करने का, थोड़ा हमारे बच्चों को उसके बारे में बताइए। देखो बच्चों, डिफ़िकल्टी तो हर जगह रहती है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी को पार करे, उससे सीखे और अपने आप को इम्प्रूव करे, वो एक्चुअल में इंजीनियर होता है। तो डिफ़िकल्टी तो हर इंजीनियरिंग आपको हर लाइफ के फेज़ में मिलती है, लेकिन आप उस डिफ़िकल्टी को कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उसको रिड्यूस करके कैसे उसको एडवांटेज में अपने कन्वर्ट करते हो, तो वो आपको वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैन पावर, अगर आप केमिकल में काम कर रहे हो तो मेनली आपको केमिकल में आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपके अंडर कम से कम 20-50 50 से लेके 20 से लेके 50 तक काम लोग पर्सन्स काम करते हैं, तो उनकी तो सेफ्टी। सर अभी इस वक्त एज आप सीनियर केमिकल इंजीनियर है, तो आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं? फिलहाल मेरे अंडर तो 50 लोग 50 लोग काम करते हैं, जिनकी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी रहती है। और सेफ्टी के साथ साथ मुझे केमिकल प्रोसेस है उसकी भी, जो हमारे केमिकल प्रोसेस है उसको भी मॉनिटर करना रहता है। उस प्रोसेस की भी सेफ्टी मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो बच्चों मैं जैसा कि हमने देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, तो अब मैं सर से ये मतलब बोलूँगा कि सर आप जो अब हमारे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं, तो आप उनके लिए मतलब 2 शब्द कहिए कि आगे मतलब क्या करना चाहिए, कैसा लाइफ होता है। आपने ऑलरेडी वो 4 साल का इंजीनियरिंग का फेज देखा है, उसके बाद जॉब का आप फेज देख रहे हैं, आज एक टॉप मोस्ट फर्म में हैं, तो उनके लिए आप एक मतलब मैसेज दीजिए जो हमारे बच्चे आज अब एज 12th के बाद आप जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। तो अब अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो आप ये, इसमें क्या है कि आज के टाइम में 50% डेस्क जॉब है और 50% फील्ड जॉब है ये। क्योंकि आज हमारी जो मैंने आपको बताया कि हम इंडस्ट्रियल 4.0 पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमारा जो 50% जो डिसीजन लेती है वो कंप्यूटर्स लेती हैं, और हम लोग का सिर्फ 30-20% हमको सिर्फ उसको मॉनिटर करना रहता है कि सब जो भी कुछ एरर्स तो नहीं है हमारे सिस्टम में, तो सब प्रोसेस फिजिबली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस। सो बच्चे जो भी हमारे काउंसलिंग के अंदर इनरोल करेंगे, जो भी बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग से ब्रांचेस में जाना चाहेंगे, तो उनके साथ हम सर के सेशंस करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बड़े वीडियो के अंदर हम आपको मिलेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। और बच्चों जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम उन्हीं से आपको गाइड कराएंगे जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि हमारे सर अब तारीफ की मतलब कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं सर की तारीफ करूं, ऑलरेडी सर ने बहुत वास्ट वे में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अब ये और वास्ट वे में आपके डाउट सॉल्व होंगे। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट है रिगार्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग, यू कैन कमेंट इट डाउन, और सर आपको पर्सनली उधर आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू, और आपसे मिलते हैं सर का आपका मीटिंग होगा जूम सेशंस में आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए। थैंक यू सर, और थैंक यू सर आपका आज मतलब इतना टाइम निकाल के, हमारे टीम में ऑलरेडी सर हैं बट सर आज जॉब पे थे तो हमने उनको बुलाया। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस स्टेज। और सर आप क्लास हमारे लिए और अभिषेक सर केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों का एक मतलब बॉन्ड है, मैं एक बोलूंगा 12th तक इनका है, फिर आगे केमिकल इंजीनियरिंग आपका है, तो आप इनके लिए कुछ बोल दीजिए एक बार। तो देखो, सर ने तो बहुत मेहनत करे, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चों को एंड टू एंड, जैसे मैंने देखा करता था पहले मैंने, कि जैसे वो कहते हैं कि हम लास्ट तक साथ देंगे, तो वही सर अपना जो प्रॉमिस है बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपकी तो की तरफ से। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सर। राधे राधे बच्चों, मिलते हैं आगे के सेशन।